मैं जब 5 साल की थी तो मेरी माँ को जो भी हुआ है, तो उस माहौल में मैं नहीं सरवाइव कर पा रही थी। मुझे नहीं पता था। अब शादी हो गई, अब मैं जहाँ आई हूँ वहाँ पीसफुल है सब कुछ। पर मैं वापस जब वहां जाती हूँ, तो जैसे ही वो मम्मी अपने मोड में उसमें आती है तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। पल्पिटेशन हाई हो जाती है। और अभी ऐसे ही मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी कुछ दिनों के लिए, तो वहां पे भी फिर से मुझे वो अटैक आ गया, हाथ पैर कपने लगे थे, फिर मैं वापस आई। मुझे बहुत सफोकेशन हुआ। तो मैं, मतलब, क्या करूं? मतलब माँ तो वो है, मन करता है मिलने का, पर उस वो नहीं हो पा रहा है। जॉइंट नहीं हो पा रहा है। मतलब मुझे नहीं पता था, और मैं माथेरान भी कैसे आ गई मुझे नहीं पता। ये श्री विद्या क्या होता है क्या नहीं। दुर्गा माँ को वो करती थी, फिर सडनली कुछ हुआ तो मैंने माँ को वही बोला। मैंने कहा तुम, मतलब, क्या करूं? मैं उस वर्ज पे थी कि मैं अपना आप को खत्म करने वाली थी। मैंने कहा या तो आप देख लो। तो फिर सडनली आप आ गए। मुझे तो कुछ भी नहीं पता ये श्री विद्या क्या है। और मुझे तो आप में वही दिखती है। अब आप बताओ मैं क्या करूं अब। अपना अपना प्रोटेक्शन करना नंबर वन धर्म है अपना। अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना ये हमारा नंबर वन कर्तव्य है। कोई भी एनवायरनमेंट में जी। यदि हमारे मन में जहर भरता है, जी। टॉक्सिसिटी भरता है, वो अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो, जी। यदि वो स्थिति ऐसी हो जाती कि इट इज पुशिंग अस कि हम मर जाएं, जी। तो उस टॉक्सिक रिलेशन को कट ऑफ कर देना चाहिए। कट ऑफ करके हृदय में उसके लिए भावना कभी नहीं होनी चाहिए गलत, उस जी। व्यक्ति के लिए जिसके आपने कट ऑफ किया। रिलेशन कट ऑफ करने में कुछ कुछ नहीं है। जी। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को के साथ हमेशा कल्याण हो, भला हो। इससे जी। हमारा पुराना लेना देना था, जी। पिछले जन्मों का कुछ लेना देना था, जी। इसलिए इस जन्म में भी वापस आए उन लेन देन को लिए। जी। अब वो लेन देन की का सिलसिला आप समाप्त हो हमारी तरफ से। भगवान के जी। सामने बोलना चाहिए, भगवान ये लेन देन का सिलसिला समाप्त हो। हम उनका कल्याण चाहते हैं, हम उनका भला चाहते हैं, लेकिन हम अपना भी भला पहले चाहते हैं। जी। तो अपने मन की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है। जी। समझ में आया? तो ये सारे आसक्तियां होती हैं संसार में। बड़े कुछ कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, ब्लड रिलेशन खास करके, जिनके साथ डील करने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैंने वही देखा है कि एक होता है इनर चाइल्ड हीलिंग साइकेट्री में। मैं, इनर चाइल्ड जब हर्ट हुआ रहता है वो माँ, बहुत लंबा मतलब चलता है। पता नहीं बचपन से मदर हुड के लिए इतना क्रेव, मतलब वो माँ का ये वो, तो उसी मतलब अब आप मिल गए तो अब वो, अब मतलब ठीक है, हाँ, है कोई है वो, सबसे ऊपर जो है वो है। अब वो ठीक है, अब शारीरिक रूप से अब मैं उतना क्रेव नहीं करती, बहुत पीस मिल गई। हम्म। माँ एक चीज और बताऊंगी, ठीक है पर्सनली, पर आप हो सामने, मुझे फिर कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे को 3 मंथ बाद पता चला डाउन सिंड्रोम है बेबी को, किसको? शादी के बाद। अभी अच्छा। शादी हुई थी 2 साल, तो इसी हाँ। जून में ही लास्ट ईयर फिर मुझे पता चला कि डाउन सिंड्रोम है। हमने एमनियोसेंटेसिस भी किया, सब कुछ किया, पर वो हाँ। नहीं, डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो बेबी गर्ल थी, तो वो डाउन हाँ। सिंड्रोम था, उसको हेड वगैरह बड़ा था, पीछे पानी वगैरह था, हाँ। इंटेस्टाइन वगैरह प्रॉब्लम था, तो ये हुआ। तो ये मतलब फिर हमने जब गीता पढ़ा तो एक दिमाग की बत्ती जली कि चलो ये कर्म हमने बीच में रोक दिया। तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं माँ से पूछूंगी क्या हुआ ये, मतलब क्या तो वो करूं बेबी मैं। अभी नहीं है नहीं, ये वो कि है? 4th मंथ में डिलीवर करना पड़ा फोर्थ मुझे, में डिलीवर अर्ली करेंगे। हाँ, क्योंकि वो सरवाइव नहीं हो पाता आगे। और फिर मुझे भी वो 4 महीने मैं मौत के मुंह से बाहर निकली हूँ। इतना पेनफुल था वो 4 मंथ्स मेरे लिए। फिर वो करना ही पड़ा, डिलीवरी करना पड़ा। और फिर मुझे तो कोई मतलब बताने वाला भी नहीं कि माँ के साथ कनेक्शन ही कोई बताने वाली नहीं कि क्या होता है क्या करते हैं। पर ये गीता पढ़ने से ये अवेयरनेस है कि ये कर्म तो बना, पर क्या करेंगे इसके लिए। अब भगवान के सामने माफी मांगोगे सिंसियरली, एंड भगवान माफ कर देंगे। डोंट वरी, उसका जो भी रेपकशन होगा वो आएगा किसी न किसी रूप में। फल तो देखो भोगना पड़ेगा कर्म का। या तो तो हम किसी न उसको किसी रूप भोग में लेते आता हैं। है, लेकिन वो रिड्यूस्ड हो जाएगा भगवान के कोर्ट में। हम जा करके जब दुआ लगाते हैं और दुहाई करते हैं तो भगवान, अपनी चेत से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, वो याद रखो कि हमसे अपराध बहुत बने हैं, हजारों अपराध बन जाते हैं, अनजाने में बन जाते हैं। खास करके ऐसा अपराध, एक जीवात्मा हमारे पास आने वाला था, लेकिन जो भी कारण की वजह से हमको हम नहीं ले पाए उसका, उसकी जिम्मेदारी, और हमको पहले ही उसको टर्मिनेट करना पड़ा। तो हे भगवान, हमसे अनजाने में अपराध हुआ है, इतनी समझ नहीं थी, हमें आप क्षमा कर दो। भगवान से रोज क्षमा मांगो। और उस जीवात्मा के लिए जो माला तुम जपती हो, जी। बहुत सारी मालाएं उस जीवात्मा के नाम पर जप दो।
किसी भी मंथ की, गुरुदेव कंप्लीट हो गए, भैरव आज कंप्लीट करूंगी। हम्म, तो थोड़ा किसी भी। हाँ, जो भी तुम जाप करो ना उसका बोलो कि जी। इसका कुछ थोड़ा अंश सा। उस जीवात्मा के ले जाए। माँ अगर दशांश, आप बोले कुछ छठा अंश। भागवत वगैरह कुछ करने का, वो संस्कृत वाला जो मूल पर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ अगर कर सकते बोलोगे हो, तो मैं। करने के लिए पूरा कर सकती हो, लेकिन वो करो जो प्रैक्टिकल है। जी जाप तो हम करते ही हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जाप का छठांश उस जीवात्मा के नाम, 1/6 या 1/10, जी। ऐसा। तो कुछ साल करो, और और भगवान देख लेंगे, फिर चिंता मत करो। अपने को बिल्कुल। रियलाइजेशन हुई ना, रिपेंटेंस हो रहा है ना अपने को, मुझे वो नहीं, इम्पोर्टेंट माँ पता कैसे चलेगा? मुझे लगा कि वो भी है। आएगा यस, तो वैसा कैसे रहेगा फिर सफर मेरा करेगा। यस, यस, यस। थोड़ी कोई टफ नहीं, तो है माँ, पर टफ ठीक है, है। कोई नहीं, माफी मांग लो भगवान से। जी। और फिर अपना जाप करके उस जीवात्मा को डोनेट करते जाओ, हो माँ जाएगा ठीक। आपकी प्रेजेंस फील होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बस आप बहुत ऐसे अच्छा। ही साथ में रहना, मैं बस ठीक है, हमेशा। फिर मुझे और क्रेविंग नहीं होगी, बस ठीक है। नहीं होगी। थैंक यू, हाँ आई लव चलो, यू माँ।